वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से ऑटोमेटिक आप क्रिस्टलाइन साइज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन साइज की, तो अमूमन ये होता है कि आप ओरिजिन के अंदर जाके आप एक एक पीक का आप फुल विड्थ एंड हाफ मैक्सिमा FWHM फाइंड करके, तो वहाँ से आप मैनुअली जाके एक्सेल शीट के अंदर आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक ऐसा मेथड बताने चलूँ कि जिसमें आप खाली एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिस्टलाइन साइज आ जाएगा तमाम पीक्स का, तो ये तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको जाके एक एक स्टेप में समझाऊँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, उससे यह कि वीडियो की रीच बढ़ेगी और मैक्सिमम लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बगैर किसी इंतज़ार के मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्रिस्टलाइन साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं जी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले मैं जी एक्सपर्ट हाई स्कोर सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूं और उसके अंदर मैं कोई XRD का डाटा ओपन कर लेता हूं, जिस डाटा से मैं आपको क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा। सिंपली जाएं फाइल में, फाइल के बाद आप ओपन में चले जाएं। ओपन में जाके तो आप कोई भी XRD का डाटा आप ओपन कर लें। सपोज मैं आपको समझाने के लिए, सपोज मेरे पास ये XRD का डाटा अवेलेबल है, मैं अमूमन अक्सर वीडियो इसी से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यही डाटा पड़ा हुआ है इस लैपटॉप में। तो ये देखें, पहला स्टेप ये होता है कि आपने जो इसकी बेस लाइन है वो आप करेक्ट कर लें। जब बेस लाइन इसकी करेक्ट होगी तो तभी आपके पास तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आ सकेगी। ट्रीटमेंट, डिटरमिन बैकग्राउंड में जाके, तो डिटरमिन बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये आपके पास ये बैकग्राउंड आ गया है, तो ये वाला बैकग्राउंड आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या इसमें दो ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट इसमें नंबर्स हैं उसको चेंज करके आप देख लें बैकग्राउंड, ताकि बेहतर से बेहतर आप सब्ट्रैक्ट कर सकें। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है, साथ मैनुअल की ऑप्शन है। मैनुअल में भी जाके आप इसकी बेस लाइन को मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप ऊपर नीचे शिफ्ट करके आप मैनुअली भी यहाँ पे बेस लाइन को करेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी आप इसमें कर सकते हैं। इसकी दोनों परफॉर्मेंस ठीक है। खैर मैं पर्सनली एक्सपर्ट हाई स्कोर को यूज करता हूं बेस लाइन करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन ही बेहतर हैं। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी इसमें बहुत अच्छी प्रोसेसिंग है। तो ये जी मैंने बैकग्राउंड कर लिया रिमूव। उसके बाद अब आप ट्रीटमेंट में जाएं और वहां पे जाके आप इसमें सर्च पीक्स में जाएं, जो इसके अंदर मतलब पीक्स अवेलेबल हैं, ताकि सारे के सारे पीक्स आप सर्च कर सके। एनालिसिस और सर्च पीक्स, तो यहाँ पे जब मैं सर्च पीक में गया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पीक सर्च हुई हैं, कुछ पीक सर्च नहीं हुई। उसके लिए लाजमी है कि ये जो मिनिमम सिग्निफिकेंस है ना, इसमें आप जाके डिफरेंट वैल्यूज आप पुट करके देखें। 5 सपोज मैंने किया था, अभी देखिए इसमें बहुत ज्यादा पीक्स इसने सर्च कर लिए हैं, बीच में जो नॉइस था उसको भी कह दिया इसने कि ये भी पीक्स हैं। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस होता है कि आप वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू से ऊपर वाली जो पीक्स हैं उनको आप पीक्स कहना चाह रहे हैं। तो इसमें आप डिफरेंट नंबर्स ट्राई करके तो कर लें। अगर फिर भी कोई पीक रह जाती है तो आप ट्रीटमेंट में जाएं और इंसर्ट पीक की ऑप्शन है, ये देखें ट्रीटमेंट और वहां पे इंसर्ट पीक। अब आपके पास अगर कोई पीक रह गई है तो उसके ऊपर आप डबल क्लिक करें तो वो पीक भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये देखें, अगर आप देखें यहाँ पे पीक लिस्ट, तो ये मेरे पास 10 की 10 पीक्स इसने सर्च कर लिए। अब फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, टूल्स में जाएं और लेबल पीक्स। अब इसने जब ये पीक सर्च कर ली है तो इस पीक्स के मुताबिक उसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन है। फुल विड्थ है, हाफ मैक्सिमा की इन्फॉर्मेशन है, 2 थीटा की इन्फॉर्मेशन है, तमाम तरह इसमें इन्फॉर्मेशन मौजूद है। टूल्स में जाके तो आप इन पीक्स को आप लेबल कर सकते हैं, मतलब हर एक पीक के ऊपर, ताकि ये वाली वैल्यूज आ जाएं। 2 थीटा की वैल्यू और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा, ये दो चीजें मुझे चाहिए होंगी टू कैलकुलेट द क्रिस्टलाइन साइज। तो ये यहाँ पे पीक्स के ऊपर मैं शो कर देता हूँ। तो तमाम पीक्स के ऊपर ये देखें मैंने दोनों वैल्यूज कर ली हैं। सबसे पहले उसमें आती है 2 थीटा की वैल्यू, उसके बाद आती है FWHM की वैल्यू। अब आप चले जाएं जी टूल्स के अंदर, वहां पे ऑप्शन है शरर फार्मूला। तो आप शरर मेथड से क्रिस्टलाइन साइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिस्टलाइन साइज और लेटेस्ट ट्रेन। आपने पहले वाले ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। क्रिस्टलाइन साइज की जो ऑप्शन है ये मैंने कर ली है क्लिक। आप कोशिश किया करें साथ साथ आप लैपटॉप पे ये सारा काम किया करें ताकि आपको समझ आए। तो उसमें एनोड मटेरियल की ऑप्शन है, तो आपने अगर कॉपर की अल्फा सोर्स यूज़ किया, चूंकि बेसिकली ये लैम्डा की वैल्यू यूज़ करेगा, तो अमूमन कॉपर सोर्स ही यूज़ होता है। लेकिन अगर आपने नहीं पता तो आप टेक्नीशियन से पता कर लें कौन सा सोर्स उसने यूज़ किया हुआ है। तो कॉपर की अल्फा सोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आप ये करें 1 बाय 1। ये मेरे पास 10 पीक्स है ना, आप पहली पीक की वैल्यू पुट करें। तो ये जो पहली ऑप्शन है बीटा बेसिकली होता है फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। ये जो सेकंड वैल्यूज है ना मेरे पास
पीक के ऊपर जो मैंने सेकंड वैल्यू लिखी हुई है 0.8187, ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद बीटा स्टैंडर्ड होता है बेसिकली आपका जो इक्विपमेंट है ना, आपकी जो XRD डिवाइस है उसके अंदर जो एरर है 0.008, मतलब मेरे वाला डिवाइस में वहां पे ये ऑप्शन है बीटा स्टैंडर्ड की, तो आप देख लेते हैं लेंगे जो आपके पास टेक्नीशियन उससे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो 0.008 ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है, बीटा स्टैंडर्ड जो फुल विड्थ ऑफ मैक्सिमा है। तो उसके बाद अब मैंने 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। सिमिलरली अब आप सेकंड पीक में चले जाएं, आपके पास जो सेकंड पीक आ रही है 27 डिग्री पे, तो 27 डिग्री आपने 2 थीटा की वैल्यू ये पुट कर दी है, और फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम की वैल्यू आपने पुट कर दिया 0.511, और उसके अलावा बीटा स्टैंडर्ड की वैल्यू वही आपने पुट कर दिया 0.008। तो ये देखें आप पर डायरेक्टली क्रिस्टलाइन साइज आ रहा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सेल शीट में जाके मैनुअली शीटें बनाने की, मैनुअली कैलकुलेशन करने की। आपके पास 10 पीक्स हैं, तो आप इन 10 की 10 पीक्स के लिए क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करके फिर उस क्रिस्टलाइन साइज की आप एवरेज ले सकते हैं। आप सिंपली ये आसान सा स्टेप्स है, अगर आप ये वाले स्टेप्स करेंगे तो आपके पास 10 की 10 पीक्स की क्रिस्टलाइन साइज आ जाएगा, और उसकी फिर आप एवरेज ले लें। मैं 3-4 पीक्स आपको करके दिखा देता हूँ। ये हम नेक्स्ट पीक में चले जाते हैं। अगर नेक्स्ट पीक में आप देखें तो 2 थीटा की वैल्यू है 38, और उसमें बीटा की वैल्यू है 0.8187, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें आप पुट कर दें। 0.8187 और 0.008 की वैल्यू आप पुट कर दें बीटा स्टैंडर्ड, और उसके अलावा पीक पोजीशन जो है 2 थीटा की वैल्यू आप वहीं देख के आप पुट कर लें। 30 इसमें 38 पे पीक है, तो ये देखें आपके पास 104 आ गया क्रिस्टलाइन साइज। तो ये देखें तमाम तर मैंने मतलब 4 पीक्स क्रिस्टलाइन साइज आपको कैलकुलेट करके दिखाया है। ऐसे ही आपके पास जो रिमेनिंग पीक्स हैं उनका क्रिस्टलाइन साइज आप में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सिंपली मैं चला जाता हूँ एक्सेल शीट में, और एक्सेल में जाके इन तमाम जो 4-5 मेरे पास वैल्यूज आई हैं, ये यहाँ पे टोटल 10 पीक्स हैं, उन 10 की 10 पीक्स का आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट करके उनकी आप एवरेज ले सकते हैं। एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली जो भी आपके पास 4, 5, 6 या 10 वैल्यूज हैं क्रिस्टलाइन साइज की, आप यहाँ पे कॉपी कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे जहाँ पे आपने एवरेज लेनी है वहाँ पे इक्वल टू प्रेस करें। इक्वल टू के बाद आप लिखें एवरेज, ये मैंने लिखी है एवरेज। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। अब तमाम वैल्यूज आपको अब वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। तो ये तमाम वैल्यूज जब आप सिलेक्टेड इंटर दबाएंगे तो ये आपके पास 2125 नैनोमीटर या 125 एंगस्ट्रॉन की ये आपके पास वैल्यू आ गई है, 126 एंगस्ट्रॉन। तो ये आपके पास आ गई है फुल क्रिस्टलाइन साइज की वैल्यू। तो आपको एक्सेल में जाके मैनुअली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जी आप एक्सपर्ट हाई स्कोर की मदद से आप क्रिस्टलाइन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, आपके पास सैंपल में जितनी ज़्यादा भी पीक्स हों इस मेथड से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है आपको डिटेल से समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।